हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो गावी सिसिल होता है वो गोंडोरियन एरा के उस खंडर से उस मैजिक क्रिस्टल को ले आता है, जो एज अ मैजिकल सोर्स उनके डोमेन में इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करते देखते हैं। जिसकी खूबी ये होती है कि वो अपने आसपास के जितने भी मैजिकल पावर होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करता है, ताकि उनकी एनर्जी इसी तरह फ्लो करती रहे। अब साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि उनका डोमेन पूरी तरह से डेवलप हो चुका था। आगे जो हमारी रेबिका होती है उसे बहुत इज्जत से सारे लोग हेलो कर रहे होते हैं। तो वहीं हमें एक न्यू कैरेक्टर वो ओल्ड मैन दिखता है, जो आसपास के लोगों को अपनी चीजें बेच रहा था और उन चीजों को बेचते हुए वो कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी हाँकता है। अब वो एक तलवार को दिखाते हुए ये कह रहा होता है कि ये तलवार एक ड्रैगन से लेकर के कैबेज को भी काट सकती है और मैं तुम्हें ये 50% के डिस्काउंट पे दे रहा हूँ। आगे वो एक पॉट को दिखाते हुए कहता है कि ये जादुई चिराग है, जिससे जिन तो नहीं निकलेगा, बस एक फेरी निकलेगी जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगी। आगे वो ओल्ड मैन एक आदमी को ये कहते हुए कि मैं ये सिर्फ तुम्हें ही 20% के डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, वो दूसरा आदमी झट से उसे खरीद लेता है। आगे वहाँ कोई आता है ये कहते हुए कि मेरे पास भी एक कीमती ट्रेजर है, जिसे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उसका मुआयना करो। अब उस आदमी को देख के वहाँ सारे लोग इतर बितर हो जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि गावी था। अब वो उस ओल्ड मैन के पास आता है और अपनी पाथ फाइंडर की तलवार को उसे दिखाते हुए कहता है कि इस तलवार ने ना ही किसी इविल ड्रैगन को मारा है, ना ही इसने सब्जियां काटी है, लेकिन ये तलवार इंसाफ जरूर करती है और जो लोग गलत करते हैं उसे छोड़ती नहीं। जिससे वो ओल्ड मैन वहाँ समझ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है और वहाँ से बहाना बनाते हुए कि मुझे सुस्ती आई है वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अम्बर उसे यहाँ घेर लेती है और उससे कहती है कि अब तुम हमारे डोमेन में आ गए हो तो तुम्हें भी ऑनेस्टी का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बॉस है यहाँ पे किसी को लूटने नहीं देंगे। आगे हम देखते हैं कि पीछे से गावी आता है, जो उस ओल्ड मैन को शायद पहचानता था, क्योंकि वो उसे पिटमैन कह रहा था। आगे वो कहता है कि तुम वही हो जिसने खुद को अपने आप से ही पुरोहित घोषित किया है। साथ ही खेती बाड़ी में और प्लांटेशन में जो तुम्हारी एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैंने काफी सुना है। आगे वो से कहता है कि तुम्हें यहाँ रहने के लिए हाउस के साथ फूड की भी फैसिलिटी दी जाएगी। अब तुम्हारे लिए यहाँ 5 टाइप के इंश्योरेंस भी कर दिए जाएंगे। तो हमारे इस नए डोमेन, जिनका नाम उन्होंने न्यू सिसिल रखा था, इसमें शामिल होने के लिए उससे कहता है। आगे यहाँ गावी उस पिटमैन को न्यू सिसिल को दिखा रहा होता है, साथ ही वो उसे अपने मैजिक नेटवर्क के बारे में भी बताता है कि किस तरह उसने यहाँ के मैजिक को नेटवर्किंग की तरह यूज करते हुए इस नए एरिया को डेवलप किया है। आगे वो उसे बताता है कि हमारे इस तरह से तेजी से डेवलपमेंट के बावजूद भी हम एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब वो उन्हें उस प्लांट के फील्ड के पास ले जाता है, जहाँ पे वो प्लांट्स पार्शली सूख रहे थे और पिटमैन इन्हें देखते ही कहता है कि बहुत ही जल्द तबाही आने वाली है। जिसपे गावी यहाँ सरप्राइज होते हुए इसका उपाय पूछता है। तो वो जो ओल्ड मैन होता है वो उसे पैसों का इशारा करता है कि कुछ नोट ढीले करो तब तुम्हें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। जिसपे गावी कहता है कि अगर पैसे ही की बात है तो तुम अपना सुझाव अपने पास ही रखो। और यहाँ उसे जाता हुआ देख वो पिटमैन उससे कह रहा था कि कम से कम हम थोड़ा मोल भाव तो कर ही सकते हैं। जिसपे गावी आखिरकार उन सिक्कों की थैली को निकालते हुए उससे पूछता है, क्या तुम फार्मिंग जानते हो? क्योंकि किसी भी डोमेन को सेटल डाउन होने के लिए वहाँ पे खेती करनी जरूरी होती है, क्योंकि विदाउट फूड किसी का माइंड काम ही नहीं कर सकता। और आगे वो कहने ही वाला होता है कि मेरे डैड कहते हैं, तभी वो अचानक से रुक जाता है और उसे याद आता है कि वो अब इस दूसरे प्लेनेट पे है। आगे यहाँ वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि उसके एरा में ये सारे काम वो किसी जाने माने पुरोहित से करवाते थे, और जबकि अब तुम अपने आप को एक बड़ा पुरोहित कहते हो, तो तुम यहाँ मुझे अपनी कोई पावर दिखाओ। ऐसा कहते हुए वो बहुत सारे बीजों को उस फील्ड में फेंक देता है। आगे वो पिटमैन एक मैजिकल पोशन निकालते हुए ये कहता है कि अम्बर के लिए मैं ये सारे काम फ्री में कर सकता हूँ। अब जैसे ही वो पोशन उन बीजों पे गिरती है, 1 सेकंड के अंदर ही वो पूरी फील्ड हरी भरी हो जाती है। यहाँ इनाम के तौर पे गावी उसे एक सिक्का देते हुए कहता है कि तुम आखिर अम्बर को कैसे जानते हो और क्या तुम उसके फादर हो? जिसपे वो पिटमैन कहता है कि वो उसके फादर का दोस्त था और उसी ने उसे बड़ा किया है और उसे ये चोरी चकारी उसी ने सिखाई है। आगे जो वो पिटमैन होता है वो कॉइन रियल है कि नहीं वो अपने दांतों से चबा के देख रहा था। जिस पे यहाँ गावी को यकीन हो जाता है कि जाहिर से बात है तुम्ही ने अम्बर को पाला है। आगे वो पिटमैन कहता है कि अब से वो उसकी सेवा में हाजिर है और बताओ कि मुझे आगे क्या करना है। जिस पे गावी उसे एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी का कंसल्टेंट बना देता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस लैंड की जांच करनी होगी। जिस पे वो कहता है कि माय लॉर्ड, प्रॉब्लम लैंड में नहीं बल्कि कहीं और है।
अब यहाँ होता है सीन कट और हम अगले सीन में रेबिका को देखते हैं जो ये बड़बड़ा रही होती है कि आखिर कितने कितने क्वांटिटी में मुझे इन मेटल्स के ओर को मिलाना होगा। तभी हम उसके पीछे से उसी मिस्टीरियस लेडी को आते हुए देखते हैं जो अभी रेबिका के पीछे लगी थी। यहाँ रेबिका भी किसी के आहट की आवाज सुनती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है वो मिस्टीरियस लेडी अपने आप का रूप बदल लेती है एक ऐसे बंदे के रूप में जिसे रेबिका जानती है। आगे हम देखते हैं कि उसने ब्रायन का रूप लिया था। अब वो जो बहरूपिया ब्रायन होता है वो रेबिका से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ आसपास बहुत खतरा है। जिस पे रेबिका कहती है कि अब तुम यहाँ पे आ गई हो ना तो मुझे कोई खतरा नहीं होगा। अब उसे क्या पता पागल लड़की को वही एक खतरा है। आगे वो बहरूपिया ब्रायन उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पे रेबिका बताती है कि लॉर्ड गावी ने मुझे यहाँ पे भेजा है किसी चीज को ढूंढने के लिए और इस चीज का नाम सीमेंट है। आगे वो उससे पूछता है कि सीमेंट क्या होता है तो रेबिका उसे बताती है, जिस पे रेबिका उसे बताती है कि लॉर्ड गावी ने कहा है कि ये एक ऐसी चीज है जिससे हमारी कंस्ट्रक्शन फास्टर होगी, साथ ही ये बहुत मजबूत भी रहेगी, लेकिन इसे बनाने के लिए मुझे एक फॉर्मूला की जरूरत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या मिलाऊं और कैसे करूं। आगे वो कहती है कि ये तो मैजिक नेटवर्क से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये सीमेंट को बनाना, जिस पे वो बहरूपिया उससे पूछता है कि ये मैजिक नेटवर्क क्या है, जिस पे रेबिका उसे बताती है कि तुम इसकी थ्योरी को नहीं जानते, ये तो बहुत सिंपल है। मैजिक नेटवर्क वो होता है जो किसी मैजिकल क्रिस्टल से आसपास की नेचर में जितने भी मैजिक पावर रहती है उन्हें अब्सॉर्ब करके बड़े बड़े मैजिक के फॉर्मेशन को छोटे टुकड़ों में बनाता है और उन सब चीजों में एक नेटवर्क की तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है जिसे हम लोग पावर से चलाना चाहते हैं। अब ये इतना खास है कि जिन्हें मैजिक नहीं आता वो भी इसका यूज कर सकते हैं। आगे वो उन पत्थरों से एक फॉर्मेशन बनाते हुए कहती है कि कैसे ये मैजिक नेटवर्क एक दूसरे से लिंक हो करके काम करते हैं और एक भी पत्थर यानी वो मैजिकल सोर्स हट गया तो यहाँ मुश्किल हो जाएगी। अब वो बहरूपिया उससे कहता है कि अगर हमें एक भी नेटवर्क को हटा दे तो क्या होगा, जिस पे रेबिका कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो मैजिक नेटवर्क है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके कारण मैजिक एक सर्कल में फ्लो नहीं कर पाएगा और हमारी पूरी डोमेन इससे एक्सप्लोड भी कर सकती है। जिस पे वो बहरूपिया कहता है तो अच्छा ऐसी बात है। आगे रेबिका एक छोटे से पत्थर को निकालने की कोशिश कर रही होती है, जिसके पीछे से वो बहरूपिया उससे कहता है कि रेबिका तुम्हें यहाँ पे इस जंगल में अकेले नहीं होना चाहिए और मैजिक नेटवर्क के बारे में ऐसे ही किसी को नहीं बताते हैं। और वो अपनी शॉट निकाल के उस पे अटैक करने वाला होता है कि एक फ्लाइंग शॉट उसे रोकती है, जिसे वो तुरंत ही पकड़ लेता है और हम आगे देखते हैं कि कोई इसका गला दबा रहा होता है। अब ये और कोई नहीं बल्कि रियल ब्रायन होता है जो वहाँ पहुँच चुका था ऐन मौके पे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो रेबिका को जो अब भी उस पत्थर को निकालने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ ब्रायन से चीखते हुए कह रही होती है कि मेरी थोड़ी मदद करो। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जो बहरूपिया ब्रायन होता है वो अपनी मैजिक से एक पोर्टल ओपन करता है और असली ब्रायन को अपने साथ वो नए डायमेंशनल वर्ल्ड में ले जाता है। सो गाइस उन दोनों के बीच में आखिर उस डायमेंशन में क्या होने वाला है, इसी सस्पेंस को बनाए रखते ही हमारे ये एपिसोड यही होता है खत्म। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये भी रिवील कर दिया जाएगा कि वो मिस्टीरियस लेडी कौन है जो इन सब का पीछा कर रही है। सो मिलते हैं आपसे जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।